नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है और अब वक्त है जब विद्वान लोग समीक्षा करेंगे कि कहां क्या हुआ, क्यों हारा, क्यों जीता। लेकिन छत्तीसगढ़ की समीक्षा की शुरुआत किससे की जाए? 3L फॉर्मूले से, जो अमित शाह ने दिया। 3L मतलब लेंथ, लीडर और लोटस। लेंथ का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार बहुत पहले उतार दिए थे और उन्हें एक लेंदी समय दिया गया कि आप अपना प्रचार करें। ये वैसी सीटें थी जहां बीजेपी कमजोर थी। दूसरा था लीडर। लीडर ये नहीं कि किसको घोषित करेंगे, हम जो चुन रहे हैं वो लीडर कैसा है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र, जमीन में वो कितना रहता है, वो हवाई नेता तो नहीं है। एक एक डिटेल्स अमित शाह और उसकी टीम छत्तीसगढ़ की टीम के साथ मिलकर यह डिसाइड कर रही थी। और तीसरा एल था लोटस। लोटस मतलब उसी व्यक्ति को हम टिकट देंगे जो लोटस के प्रति प्रतिबद्ध है। आया राम गया राम, इन लोगों को हम ज्यादा टिकट नहीं देने वाले। यह शायद बीजेपी ने सबक था जो सीखा था पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के दौरान, जब दूसरी पार्टी से आए लोगों को बड़ी संख्या में टिकट दी गई थी और बाद में अपेक्षित सफलता भी नहीं मिली थी और उनकी आस्था भी किस विचारधारा के प्रति थी आज तक क्लियर नहीं हो सका। लेकिन 3L के परे भी छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम की जब समीक्षा की जाएगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समीक्षा की जाएगी। जब समीक्षा की जाएगी तो इस बात की समीक्षा की जाएगी कि ट्राइबल वोट अचानक बड़ी संख्या में कांग्रेस से बीजेपी की ओर कैसे शिफ्ट हुआ। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, दंडकारण्य इलाके में 8 सीटें, 1 कांग्रेस 7 बीजेपी। दंतेवाड़ा में 13 बीजेपी 1 कांग्रेस। ये वैसे इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के ये मजबूत गढ़ हुआ करते थे और यहां तो कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। वहां उस इलाके में अगर ट्राइबल्स बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो कुछ तो वजह रही होगी। प्रबल प्रताप जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव के बेटे हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था और उन्होंने टिकट लेने से पहले क्या किया था? सबसे बड़ा चर्च है छत्तीसगढ़ में, जसपुर का चर्च, और उस चर्च के सामने 1500 ईसाई आदिवासियों को घर वापसी कराई गई थी। ये वो इलाके हैं जहां जो झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन चला था उसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखा था। यहां के आदिवासी अपने लिए एक ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे पत्थलगड़ी के बहाने। उस इलाके में बीजेपी की बड़ी सफलता, कहानी क्या कहती है? राहुल गांधी आए, उन्होंने अडानी का नाम लिया, आदिवासियों ने देखा, उन्होंने देखा कि अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, कांग्रेस या राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर इतना है कि जो कह रहे थे नेता और जो जमीन पे दिख रहा था उसके बीच का फासला नहीं पाटा गया। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये ऐसी फौज है भारतीय जनता पार्टी की जो दिखती नहीं, जिसके बारे में मीडिया कहता नहीं, पर वो गांव में, टोले में, कस्बे में काम करती रहती है। रात के अंधेरे में भी छोटी छोटी बैठकें चलती रहती है। ये बैठकें घोर नक्सल प्रभावित इलाके में चलती है। ये बैठकें वैसे छोटे छोटे क्लस्टर्स में चलती है जहां पुलिस भी आने से डरती है, जहां मेन स्ट्रीम का कोई नेता भी नहीं आता। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक जाकर 8-10 आदिवासियों को बैठाकर उनसे बातें करता रहता है, उनसे सुनता रहता है कि उनकी समस्याएं क्या है। ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है आरएसएस का, जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार हर संभाग में आरएसएस के 1500 डेडिकेटेड कार्यकर्ता पिछले 1 साल से लगे हुए थे। हर संभाग में 1500। इनको टास्क दिया गया था और गांव में, अंदरूनी इलाकों में, जंगलों में, वैसे इलाके जहां पे बीजेपी के जीतने की संभावना नहीं थी, वहां पर भी ये मेहनत कर रहे थे। और उन इलाकों का आज जब चुनाव परिणाम देखता हूं तो हर कोई बोलेगा कि राजसमंद में कौन जीता, हर कोई ये बोलेगा कि रायपुर शहर में कौन जीता, लेकिन उन इलाकों में बीजेपी की जीत बहुत बड़ा मैसेज है। और मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी को वोट मिला, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बीजेपी को वोट मिला, झारखंड पे भी इसका असर पड़ेगा। झारखंड में जिस तरह आदिवासी को एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया
और उसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखा। झारखंड के आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ के प्रवास पर थे और उन्होंने अपने अपने चुने हुए इलाकों में जाकर प्रचार किया। झारखंड में इसका असर दिखेगा सरकार पर भी। जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, जब जब इन्हें भागना होता था तो छत्तीसगढ़ जाते थे। अब लतरातू डैम में पिकनिक के बाद छत्तीसगढ़ का रिसोर्ट कौन खुलवाएगा? कौन शराब की बोतलें पहुंचाएगा? जब अपनी सरकार नहीं रहेगी तो शराब घोटाला झारखंड में जो हुआ उसका लिंक छत्तीसगढ़ से कैसे जोड़ा जाएगा? कुछ सवाल हैं जिसकी गूंज छत्तीसगढ़ में भी थी, झारखंड में भी थी। तो कुल मिलाकर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अगले साल विधानसभा चुनाव झारखंड, अगर आदिवासी वोटों की शिफ्टिंग इसी तरह जो पैटर्न दिखा वो आगे जारी रखती है तो निश्चित तौर पर डॉट वाले इंडिया गठबंधन के लिए चिंता की बात है। और हाँ, अंतिम सलाह राहुल गांधी के लिए, आपकी मोहब्बत के दुकान में सामान किस तरह के मिल रहे थे, अडानी को गाली, लेफ्ट की सलाह, जिस लेफ्ट के नेताओं को जनता ने बहुत पहले खारिज कर दिया, उनको अगर आप कांग्रेस नेताओं से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो परिणाम ऐसे ही आएंगे। सीताराम येचुरी से दूर रहिए, कांग्रेस का भला होगा। नमस्कार।